मेरे भाइयों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस आली मर्तबत पाकबाज और बुलंद रुतबा सीरत से बहुत सारे असबाक उम्मत को मिलते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, अपने अंदर निखार पैदा कर सकते हैं, अपने दिन और रोशन कर सकते हैं और अपनी रातें मज़ीद अल्लाह के ज़िक्र से आबाद कर सकते हैं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के पहलुओं में से एक बड़ा पहलू ये है कि इमाम अली मकाम ने अल्लाह के हुजूर शहादत पेश की है। शहादत का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है दीन इस्लाम के साथ, बहुत बड़ा रिश्ता है शहादत का सहाबा के साथ, अहले बैते अतहार के साथ। अल्लाह ने दिया होता है हमारे पास जो कुछ भी होता है, माल हो, औलाद हो, इज़्ज़त हो, रुतबा हो, मनसब हो, वक़ार हो, लेकिन मुश्किल ये आती है कि रब अपनी दी हुई नेमतें ही जब अपने राह में खर्च करने का हुक्म देता है तो बाज़ लोग उसमें मुश्किल महसूस करते हैं। अल्लाह ताला जो हमें देता है फिर रब करीम अपने रास्ते में खर्च करने का कहे तो बाज़ लोग इल्ला माशाअल्लाह मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन रब कहता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो जो मैंने नहीं तुम्हें दिया उसमें से मेरी राह में खर्च करो, मैंने दिया है ना तुम्हें। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को इतना उरूज दिया कि उन्होंने वतन भी उस रास्ते में कुर्बान किया, माल भी उस रास्ते में कुर्बान किया, औलाद भी उस रास्ते में कुर्बान की, और जान भी चूँकि रब की दी हुई थी तो उन्होंने जान भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। मेरे दोस्तों, ये शहादत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है खिदमत दीन के साथ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबले ओहद पर तशरीफ़ फरमा है तो जबले ओहद वजद करने लगा तो हुजूर फरमाने लगे ओहद ठहर जा। हुजूर तशरीफ़ फरमा थे ओहद पर, जनाब सिद्दीक़ अकबर थे, फ़ारूक आज़म थे, हज़रत उस्मान गनी अलैहिम रिदवान। तो महबूब फरमाने लगे ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और दो शहीद मौजूद है। आप इस्लाम की तारीख़ देखें, शुहदा से भरी हुई है। शहादत पेश कर देना यानी जान ही अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना। जान, हम अपनी जान के मालिक नहीं हैं, इसका मालिक हमारा रब है। इसलिए कोई अपनी मर्जी से मरे तो खुदकुशी हराम है, और उसके रास्ते में चला जाए तो अल्लाह शहादत का दर्जा अता कर देता है। ये उसके रास्ते में जानी चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद शुहदा की फजीलतों को जब बयान करता है तो बिल्कुल एक अनोखा मजमून और एक इनफिरादी नज़्म कुरान मजीद कायम करता है। यानी कुछ लोग बद्र में शहीद हो गए तो अब जाहिर है कि जो रिवाज होता है बात करने का, हमारे यहाँ भी उसी उर्फ़ में बात होती है, फ़लाँ का इंतकाल हो गया। बाज़ लोग इन लफ्ज़ों से भी कहते हैं या फ़लाना फ़ौत हो गया, फ़लाँ मर गया। इन जुमलों से जाने वालों को लोग ताबीर करते हैं कि फ़लाँ आदमी रुखसत हो गया, फ़लाँ चला गया। तो बदर वाले जब लोग उन्होंने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में पेश की तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया फ़लाँ चला गया, फ़लाँ चला गया, फ़लाँ इंतकाल कर गया, और बाज़ अल्लाह ये भी कहा फ़लाँ मर गया। तो यही जुमले रूटीन में होते थे जाने वालों के लिए। तो अल्लाह की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरे रास्ते में कोई जान दे दे और लोग कहें मर गया है। ये ज़रा अंदाज़ देखिए, कुरान मजीद का तरतीब देखिए। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में इंतकाल कर जाए उसे मुर्दा ना कहो। इसकी गहराई में ज़रा उतरिएगा। उसकी रूह परवाज़ कर गई है, उसे कफन पहनाया गया है, गुस्ल दिया गया है, जनाजा पढ़ा गया है, कब्र में दफन किया गया। उसकी बीवी बेवा कहला रही है, बच्चे यतीम कहला रहे, उसका तरका तकसीम हो रहा है, उस पर सारे अहकाम जाने वाले के लागू हो रहे हैं। पर करीम फरमाता है चूंकि मेरी राह में गया है
तुम्हें मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। तो मालिक मुर्दा ना कहें तो फिर वो क्या है? फरमाया बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। तो मालिक वो चलते फिरते खाते आते जाते नजर नहीं आ रहे। फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर ही नहीं, तुम शऊर ही नहीं रखते उनकी जिंदगी का। शुहदा की जिंदगी उस तरह की जिंदगी है कि तुम उसका शऊर नहीं रखते। बल अहया, लेकिन वो जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद को दुनिया से जाते वक्त सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी को कोई कीड़ा काटते वक्त तकलीफ होती है। एक सुई लगने के बराबर उसे तकलीफ होती है, और फिर अल्लाह ताला उसे ना खत्म होने वाली जिंदगी अता फरमा देता है। शहादत की आरजू करना, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जीने की बहुत ज्यादा हिर्स रखना, जिंदगी की बहुत ज्यादा तलब करना, मरने को जी न चाहना, इसे कुरान मजीद ने अहले यहूद का तरीका कहा है। यहूदी थे जो बड़े हरीस थे, कहते थे हमें मौत ना आए। अल्लाह कहता है ये मरना नहीं चाहते, ये हरीस हैं जिंदगी पर। और कौन है मोमिनों में से ऐसा कौन है जिसे जिंदगी से बड़ा प्यार हो जाता है, जो मरना नहीं चाहता? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में ऐसा वक्त आने वाला है जब काफिर तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, एक दूसरे को दावत देंगे आओ मुसलमानों को मारें। तो सहाबा अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक़्त हमारी तादाद कम होगी? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, बहुत बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। तो हुजूर फिर क्यों काफिर हम पर चढ़ दौड़ेंगे? तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे तुम्हें वहन हो जाएगा, वहन की बीमारी लग जाएगी। या रसूल अल्लाह ये वहन की बीमारी क्या होती है? तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाएगा और तुम्हारा मरने को जी नहीं चाहे, तुम हमेशा जीना चाहो। ये जो जिंदगी से बेतहाशा प्यार है ये इंसान को बुज़दिल कर देता है। ये जिंदगी से बेपनाह मोहब्बत करना और मरने को जी ना चाहना, ये इंसान को बुज़दिल, कमजोर और दुनिया परस्त बना देता है। लेकिन चूंकि जाना है, चूंकि जिंदगी खत्म होनी है, लिहाजा इस कदर इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और वो और किसी की जिंदगी है जो मरने पर खत्म होती है। ये जो मोमिन की जिंदगी है ना, ये तो शुरू ही उस वक़्त होती है जब कब्र में मदीने वाले महबूब की ज़ियारत कर लेता है। तो वहां से तो शुरू होती है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। मोमिन की जिंदगी, इकबाल कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी फिर सुबह दवाम जिंदगी। तो इस कदर ज्यादा प्यार नहीं। जान अगर कभी देनी पड़ जाए तो महबूब के लिए ना तैयारी करके रखनी चाहिए। ये संभाल के रखना चीज़ों को और अपने आप से बिला वजह प्यार करना, कुछ लोगों को ना अपने आप से बड़ा प्यार हो जाता है। वो कोई तकलीफ नहीं बर्दाश्त करना चाहते, वो किसी अजियत में नहीं आना चाहते, वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज़रा सी चीज़ होती है तो उन्हें एंजाइटी होती है। क्यों? अपने आप से प्यार ही बड़ा हो गया, अपने आप को सहूलियात ही बड़ी दे ली, सुकून ही बड़ा दे लिया है। ज़रा सी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसा, रात तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम ना पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेसा, आजम जान अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। ए जान ए अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जान अमानत है, जब मांगे पेश कर देंगे। तो सहाबा जान पेश करते रहे अल्लाह के हुजूर पेश। सहाबा में से एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं। ये जंग उहद में शहीद हो गए थे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पीछे बेटियां छोड़ गए थे, मेरे ऊपर बहनों का बोझ था, कर्जे भी थे, आजमाइश भी थी।
लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे वालिद का हाल सुनाया ना, उस शहीद की हुजूर ने बात सुनाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे वालिद की शान क्या है। ये सही हदीस में मौजूद है। या रसूलल्लाह फरमाइए। तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे जो भी शहीद होता है अल्लाह उस पर पर्दे डालकर उससे कलाम करता है, लेकिन जब आपके वालिद शहीद हुए हैं ना, अल्लाह ने पर्दे हटा के कलाम किया। तो जाबिर बड़े सियाने थे, फ़ौरन समझ गए कि अगर हुजूर ने ये फरमाया ना रब ने उनसे कलाम किया है, तो ये भी महबूब को पता होगा कौन सा कलाम किया है, ये भी पता होगा बात क्या हुई है। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह क्या बात हुई मेरे वालिद और रब करीम की आली मर्तबत बारगाह में। तो हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने तेरे बाप से पूछा अब्दुल्ला मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, दर्जात दिए, कुछ मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं आपके वालिद ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया मालिक तूने जो दिया है करम हो गया, कुछ तलब नहीं, लेकिन अगर कुछ अता ही करना है तो एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज, मैं दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। हमने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने मिजाज में बुज़दिली सी पैदा कर ली। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं ना हुई, जिसे कभी शौक नहीं आया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का नहीं मुनाफिक का है। इसे कभी ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई कि मैं जान राह खुदा में खर्च कर दूं, कभी आरजू ही नहीं मचली इसके दिल में, इसे कभी शौक ही नहीं हुआ। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में शहादत की जो लज्जत है, जो कैफ है, जो सुरूर है, हुजूर की नजर करम रहती है शुहदा पर। महबूब नजर इनायत से देखते हैं अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को। जंगे मौता के लिए जब सहाबा जा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत फरमाई। फरमाया हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अमीर बना लेना, अगर वो शहीद हो गए तो जनाब जाफ़र तैयार को बना लेना। फिर एक और सहाबी का जिक्र किया, फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए तो उनको बना लेना, और फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए ना तो फिर तुम बाहमी मुशावरत से जिसको चाहो अमीर बना लेना। सहाबा फरमाते हैं हमें वो दिन याद है जब हुजूर बैठे तो मस्जिद नबवी में थे, लेकिन वहाँ बैठे बैठे जंगे मौता के सारे हालात बता रहे हैं। अब मेरा ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुआ है, अब जाफ़र तैयार के बाजू कटे, अब फुला सहाबी की शहादत हो गई, यानी जो अल्लाह के रास्ते में जाने कुर्बान कर रहे हैं। मुझे कह लेने दो ना, ये बात कह लेने दो कि अगर नबी करीम मस्जिद नबवी में बैठकर जंगे मौता के सारे हालात देखते हैं तो गुंबद खजरा में बैठकर महबूब ने करबला भी सारी देखी है। हुजूर की निगाहों के सामने वो सारा मंजर था। जब भी तो हजरत उम्मे सलमा की ख्वाब में आके करीम ने फरमाया है कि ये देखो ना मेरे हुसैन आज करबला में शहीद हो गए, ये देखो ये मट्टी सुर्ख हो गई। महबूब की निगाहों के सामने रहते हैं वो लोग जो मकाम शहादत पर फायज होते हैं, जो दराजात पाते हैं। हम ना अपने बच्चों में बड़े शौक पैदा कर रहे हैं। बच्चों से पूछें आप क्या बनना चाहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें खैर वाली, इनमें अच्छी नीयतें कर ली जाएं, अच्छे इरादे कर लिए जाएं, ख्वाहिशात पाकीज़ा बनाई जाएं तो सारी खैर वाली हैं। लेकिन सहाबा के घरों में जो बच्चे थे ना, उनसे जब सवाल होता था ना बड़े होके क्या बनेंगे, तो कहते थे राह खुदा में गर्दन कटाएंगे, अल्लाह के रास्ते में जाने पेश करेंगे। उनके जज्बात अनोखे थे कि उम्र थोड़ी है, कद छोटा है, बड़ा भाई सिलेक्ट हो गया है जिहाद में जाने के लिए, तो छोटा आगे बढ़ के कहता है या रसूल अल्लाह आपने इसे सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उम्र इसकी बेशक थोड़ी ज़्यादा है, कद बड़ा है, तो मुझसे कुश्ती करा के देख लें, मैं ताकतवर इससे ज़्यादा हूँ, आप बेशक थोड़ी पंजा आजमाई करा लें। तो जब दोनों भाइयों को हुजूर ने इजाज़त दी ना कि ज़रा लड़ाओ ना पंजे, तो छोटा बड़े के कान में कहने लगा तू तो कबूल हो ही गया है, और वहाँ जो कबूल हो जाए उसे मरदूद नहीं किया जाता। तेरी तो कबूलियत हो गई है, ज़रा गिर नहीं जाता थोड़ी देर के लिए, ज़रा थोड़ा झुक जा ताकि मेरी भी कबूलियत हो जाए।
जब ये जज्बे मुसलमानों के बच्चों में पैदा हो तो फिर इसराइल दंदनाता नहीं, फिर अमेरिका दंदनाता नहीं, फिर कुफ्र इस तरह से मुसलमानों पर हमलावर नहीं होता, फिर मुसलमान नारा तकबीर बदर में लगाते हैं और कैसर व किसरा अपने मोहल्लात में कांप जाया करते हैं। लेकिन वो हमारे ओहो ठंडे सी, हमारी वो सुकून पसंदियां, आराम तलबियां, इकबाल कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। मैं खून के आंसू रहता हूं जब अपने जवानों की तबीयत और मिजाज में आराम पसंदी देखता हूं, सुकून देखता हूं। यार कैसे हम इनकलाब लाएंगे जब हम अपने बच्चे को सुबह उठाएं तो वह नाराज हो जाए, कितनी जल्दी जगा दिया है, मैं तो मोबाइल ही मेरा 3 बजे बंद हुआ था। जब इस बात पर औलादे बिगड़ने लगे, जो वक्त अल्लाह ने सोने का बनाया है वो बेदार रह के गुजारा जाए, और जो बेदार रहने को कहा है वो सोकर गुजारा जाए, तो आप क्या तवक्को रखते हैं उस कौम से? थोड़ा गौर करें। शहादत के जज्बात, शहादत का ज़ौक़, शहादत की तमन्ना, शहादत की आरजू, शहादत लिए इंसान का अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, इन दरजात को आप समझें, शहादत का जज्बा अपने दिल में पैदा करें। आने वाली नस्ल को यह कहें कि मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बनना है अल्लाह के रास्ते में। और मैं आपसे अर्ज करूं, जो शहादत का जज्बा रखते हैं ना, जो जान देने की आरजू रखते हैं, वो माल छुपा के रखेंगे। जो जान देने की आरजू रखते हैं वो इक्तदार से चिमट के रहेंगे। जो जान देने की आरजू रखते हैं वो ये ख्याल करेंगे कि मैं छोटे छोटे मकासद में रहूं, बड़े मकासद। हजरत साद बिन माज बड़े महबूब सहाबी हैं नबी पाक के। जंगे खंदक में थोड़ा जख्म लग गया, नसीब इतने ऊंचे और आला थे उनके कि वो जख्म उनके वजूद पर लगा हुआ था। तो नबी करीम ने मस्जिद नबी के बाहर खैमा लगाया, उनका इलाज जारी था। तो अल्लाह के महबूब अपनी निगरानी में और कभी कभी अपने दस्ते मुबारक से भी मरहम पट्टी फरमाते। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं। और किसी ने कहा था उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम उनकी तीमारदारी फरमाते, करम नवाजी फरमाते, हुजूर रहमत करते, बंदा नवाजी फरमाते। हजरत साद बिन माज ने ना बीमारी, अब खैमा लगा हुआ है, जख्म का इलाज हो रहा है, उसी हालत में अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं। कहते हैं मालिक तू जानता है मेरे दिल में सबसे ज्यादा जज्बा कुफारे मक्का से लड़ने का था। ऐ अल्लाह अगर इनके साथ कोई जंग बाकी है तो मुझे जिंदा रख, वरना मौका बड़ा अच्छा है, हुजूर नजर करम फरमाए हुए, मुझे इसी जख्म से शहादत की मौत अता कर दे। जब उन्होंने दुआ मांगी तो उनका जख्म फिर से फट गया, खैमे से खून निकलने लगा। करीम महबूब को इत्तला हुई, हुजूर तशरीफ लाए। एक कदम यहाँ रखते महबूब, दूसरा उधर आगे करके रखते, तीसरा जरा हटा के रखते। हुजूर उनके सर पर पहुंचे तो उनके सर को उठा के गोद मुबारक में रख लिया। उन्होंने नजर उठाई, आंखें खोली, नजम की है खुदा आरजू है यही, और आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे और दम निकलता रहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका सर गोद में रखा, उन्होंने आंखें खोल दी, हुजूर की जियारत की। नबी पाक ने कुछ नसीहत फरमाई, हुजूर बाहर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद रूह परवाज कर गई। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप कदम हटा हटा के क्यों रखते थे? फरमाया फरिश्ते ही बड़े आए हैं उनके खेमे में। एक रवायत में फरमाया 70,000 फरिश्ते आए हैं जनाजा पढ़ने, 70,000 फरिश्ते जनाजे में। अल्लाह अकबर। महबूब ने जनाजा पढ़ाया और तदफीन से पहले हुजूर खुद उनकी कब्र में उतर गए और महबूब फरमाने लगे साद के विसाल से अल्लाह का अर्श हिल गया है, अर्श को वजद हो गया है। इस तरह इन्होंने दुनिया छोड़ी। शहादत का जो मर्तबा है, शहादत का जो मकाम है, शहादत की जो इज्जत है, आप उसको समझें। अपनी तबीयत के अंदर ये ज़ौक लाएं कि जान वैसे भी तो जानी है, बिस्तर पे भी तो निकल ही जानी है। ये
ये मेरे भाई हॉस्पिटल में भी तो ओ किसी ने कहा था मरते जाना है किसी दे सिरे चढ़ के ना मरिए, मरते जाना है किसी दे हो के ना मरिए। ओ जिंदगी तो गुजर जानी है, किसी के नाम ना कर दे। क्या अपने आप से प्यार करना, हर वक्त जीने की आरजू करना है, वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, जो तेरा जीना मुश्किल कर दे, तेरा जीना मुश्किल। और आप अंदाजा करें, एक सहाबी थोड़ी सी ना टांग मुबारक दबा के चलते हैं, बज़ाहिर जंगे उहद में 4 बेटे लेके आए, अपने 4 बेटे, हुजूर ये मेरे चारों कबूल कर लें। जब वो लोग अल्लाह से लेते हैं तो फिर नहीं गिनते, और जब वापस देते हैं, मैं 10,000 देता है मसीते, ऐलान कर दियो। मैं ख़त्म शरीफ पे चला गया तो वो कहने लगे जी हमारे वालिद इंतकाल कर गए तो हम उनकी तरफ से ना 50,000 मस्जिद को दे रहे हैं, ज़रा ऐलान कर दें। मैं क्या अब्बा की दे गया तुहानू? कई दुकाना ने और भी काफ़ी माल है। मैं क्यों उन्हें भी जान लगे मसीते ऐलान कराया कि इंजी दे गया है। नहीं उन्होंने तो, मैंने कहा आप उसमें से वालिद के नाम पे 50,000 दे रहे हैं, वो भी मस्जिद में ऐलान करा के। यानी जब अल्लाह से लेते हैं, किसी ने इमाम शाफी से कहा कि मैं देना चाहता हूं अल्लाह के रास्ते में पर कोई मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता, तो इमाम साहब मुस्कुरा पड़े। बाद लोगों के सवालों पे मुस्कुराना ही चाहिए। वो कहने लगा हुजूर आप मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे कमाल हो गई है ना, तुझे मुस्तहिक बंदा ही नहीं मिल रहा खर्च करने के लिए। तू बता अल्लाह ने जो तुझे दिया तू उसका मुस्तहिक था? तेरी मेहनत उतनी है, तेरी इबादत उतनी है, जब रब ने बगैर तेरी मुशक्कत और मेहनत के अपने फजल से दिया है तो तू भी अल्लाह के बंदों को दिया कर, तू भी दिल खोला कर। नबी करीम ने हजरत अस्मा बिनत अबी बकर से कहा था अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के ना दिया कर, उसके राह में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तो मेरे अजीजों ये बात याद रखें कि जज्बात होने चाहिए उसके रास्ते में खर्च करने, अपनी जान का नजराना पेश करने की हर वक्त ख्वाहिश होनी चाहिए। इंसान के अंदर जज्बा हो, शौक हो, वारफ्तगी हो कि मैंने अपने आप को पेश कर देना अपने रब के हुजूर। इसमें बड़ी ताजगी है, इसमें बड़ी लज्जत है। और इस सारे उन्वान को, इस सारे नजरिए को पूरा उरूज दिया है तो इमाम हुसैन ने दिया है। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। यानी हर एक ने, वो जंगे बदर के मौके पे ना जासूस भेजे थे, अबू जहल ने कहा जरा देख के आओ मुसलमानों की तादाद क्या है। तो जासूस वापस गया तो उसने कहा 312 या 313 लोग हैं और उनमें से भी कुछ बच्चे हैं कुछ बूढ़े हैं। तो अबू जहल कहने लगा जंग क्या करनी है, इनको सुबह घोड़ों की पुश्तों पे बांध के मक्के ले जाते हैं, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा ठहर तो सही, पूरी बात तो सुन। बंदे 313 हैं पर किसी एक का भी वापस जाने का इरादा नहीं। जिसके पास से गुजरे थे मुसल्ले पे बैठा था और शहादत की दुआ मांग रहा था, किसी का भी लौट के जाने का इरादा। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह अपनी राह में शहादत की मौत दे और दे भी अपने महबूब के शहर में। उन्हें मिल गई ना, मस्जिद नबी में मिल गई। तो भाई ख्वाहिश तो हो, तबीयत तो हो, आपका दिल तो हो, आरजू तो मचले, आप ये जहन तो बनाए। हमारा इरादा नहीं होता, हम खर्च नहीं करते अपनी सलाहियतें दीन के लिए। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो बड़ी अनोखी है। 6 महीने के अली असगर को भी पेश किया, चढ़ती जवानी अली अकबर को भी अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया, जनाब अब्बास को भी पेश कर दिया गया। और इन सारे जख्मों के बावजूद जब हुसैन इब्ने अली खुद मैदान में निकले हैं तो रोते नहीं, डरते हुए नहीं, सहमे हुए नहीं। पहले उन्होंने मदीने वाले महबूब का दिया हुआ इमामा बांधा है, फिर उन्होंने अपने वालिद की जुल्फकारे हैदरी थामी है, और फिर वो मैदान में आए हैं तो पूरे दबदबे के साथ उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया है। तो फिर पूरी चेहरे और तबीयत की पूरे रौब के साथ फिर वो मैदान में आए हैं तो डरे हुए नहीं। बहुत सारा लश्कर देखकर वो घबराए नहीं, माज़अल्लाह तलवार नहीं फेंक दी, बल्कि हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ
मैदान में निकले हैं, सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर व खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलता है। और एक शायर ने मौला अली की बारगाह में नजराना पेश किया था, उसने कहा था दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो अपने अंदर ये जज्बात हुस्न पैदा करें, अल्लाह के हुजूर नज़र पेश करने का जज्बा पैदा करें, अपनी तबीयत को ताज़ा करें, हर वक़्त शहादत की आरजू, हर वक़्त उसकी राह में कुर्बानी का जज्बा, हर वक़्त इरादा उसकी बारगाह में कुछ ना कुछ पेश करने का ये रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक शख्स ने आके कुछ मांगा था, तो हुजूर ने फरमाया यार बाज़ार इस वक्त तो कुछ मौजूद नहीं, या मेरे नाम पे कर्जा ले ले दुकानदार से। तो हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे हुजूर अल्लाह तो हमें इसका पाबंद नहीं करता, है तो दे दो, नहीं तो ठीक है। तो हज़रत बिलाल कहने लगे या रसूलल्लाह आप बांटिए, अर्श का मालिक बड़ा अता करेगा। यानी कर्जा लेके भी हुजूर उसकी राह में देना है तो फिर देना है। अपने अंदर ये शौक लाइए, ये जज्बा लाइए।